This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबरों की शुरुआत करते हैं। अमित शाह 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने बांगलकोट में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक का भविष्य मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्माई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक की जनता ने जेडीएस को 35 सीटें दी। अंत में क्या हुआ? मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे थे या नहीं बैठे थे? आपके यहां भी लड़ रहे हैं। ध्यान रखना जरा, उनको पूछो कि कांग्रेस के वहां जाओगे या क्या करोगे। ये जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पीएफआई से बैन उठाना। भाइयों बहनों, इस बार जरा भी गलती करे बगैर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर बढ़ती सख्ती के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अब प्रदेश में माफिया और अपराधियों का तंत्र पूरी तरह से टूट चुका है। यूपी में माफिया अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं। सपना के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर्फ कान करके चलते थे, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी किसी प्रकार से जान बचा करने के लिए इधर उधर फिरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। सूर्यास्त से पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में वीरानी छा जाती थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने को मजबूर है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद प्रेस खिताब में कहा कि अधिक से अधिक पार्टी के साथ की बात चल रही है, ज्यादा से ज्यादा पार्टी को एकजुट करना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं।
तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को, और जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है, और आज भी बातचीत हुई है। हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े, और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई। जो आपको कहा, हम सब लोग आए हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप, जो हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है, समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही, और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे, यही बात। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। मौके से जायजा लिया हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने। कुश्ती पहलवानों का आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है, और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर आज तीसरा दिन है, और लगातार एक बार फिर से जो रेसलर हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा खोल रखा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और लगातार इनकी मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि देश के जितने भी नामी ग्रामी पहलवान हो, चाहे उसमें साक्षी मलिक हो या फिर बजरंग पूनिया हो या फिर विनेश फोगाट हो, जो भी उसमें शामिल हैं, ऐसे तमाम नामचीन पहलवानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। और आपको बता दें, इससे पहले 18 जनवरी को भी इन्होंने इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त इनको आश्वासन दिया गया था कि इस मामले में 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद इन्होंने अपने आप को ठगा महसूस किया, और आज लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और आप इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे पहलवान मौजूद हैं, और इनके साथ साथ जो हरियाणा की खाप पंचायत है वो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे, उनकी मौजूदगी यहाँ पर थी। उसके बाद कहीं ना कहीं वृंदा करात पहुंची हुई थी। तो लगातार एक के बाद एक जो राजनीतिक शख्सियत हैं उनकी लगातार यहाँ पर मौजूदगी, उनके आने का सिलसिला जारी है। और इसके बाद एक चीज़ इसमें और आज बड़ी हुई है, वो ये है कि इन रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बड़ा गंभीर बताया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिरकार क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। जब 7 बड़े पहलवानों ने जब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस को आवेदन दिया था, तो उनके आवेदन को क्यों नहीं स्वीकार किया गया, क्यों FIR दर्ज की नहीं गई, इसके लिए इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल जवाब किए हैं। तो इस वक्त तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अब कुश्ती पहलवानों का जो सियासी अखाड़ा भी यहाँ पर शुरू हो गया है, लगातार जो राजनीतिक लोग हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और ऐसे में एक चीज़ बड़ी ही दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो पहलवान जिन्होंने 3 महीने पहले जब धरना शुरू किया गया था, उस वक्त इनको वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन इस बार जब इन्होंने धरना शुरू किया है, तो जब तक इनके वादों को पूरा नहीं किया जाता, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही अनावरत तौर पर जारी रहेगा। देश के पहलवान आज सड़कों पर हैं, और उनको समर्थन देने के लिए हरियाणा के एक-एक गांव से, एक-एक सूबे से, एक-एक खेत खलियान से लोग यहां पर पहुंचने अब शुरू हो गए हैं। मैं बात दिल्ली के जंतर मंतर से कर रहा हूं। हमारे साथ इस समय यशपाल मलिक साहब हैं। आप जाट संघर्ष समिति के प्रमुख हैं और कहीं ना कहीं मांग उठाते रहे हैं, और अब इनकी ये मांग है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की शिकायतें आ रही है, उसको सरकार दूर करे और उसको तत्काल प्रभाव से उस पर सुनवाई करे। मलिक साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मलिक साहब, एक बात बताइए, आपको कब ये सब पता चला, कैसे पता चला, और अब आपका यहाँ पर समर्थन कैसे मिलेगा? देखिए, हम लोग 3 महीने पहले भी जो इन्होंने यहाँ धरना दिया था, तब भी हम लोग आए थे और इनको समर्थन दिया था। ये दुर्भाग्य है कि जो देश की शान है और जो देश के असली हीरो हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं और भाई हैं, ये लोग, इनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया,
और सरकार पे इन्होंने विश्वास किया। 3 महीने पहले इन्होंने विश्वास करके कमेटी बना दी, उसके भी कोई रिजल्ट नहीं। जिसके खिलाफ यौन शोषण के आरोप है, पोस्को एक्ट लगना चाहिए, वे लोग भी आज खुले घूम रहे हैं। तो अभी दोबारा से इन्होंने धरना शुरू किया, तो हम लोग उसको समर्थन भी करने आए और इनको आश्वासन भी दिया कि जब भी भीड़ की ज़रूरत होगी तो उत्तर भारत के तमाम सभी, हम लोग तो हैं ही इनके साथ, लेकिन उत्तर भारत के ये सब किसान के गाँव के बेटे हैं, सभी जातियों से है, कोई ये नहीं कि वे खाली उससे है। तो हम लोग इनके समर्थन में आए हैं और आगे इस समर्थन को बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे और लगातार डिस्ट्रीब्यूशन करके लोग यहाँ लगातार आते रहेंगे जब तक इनके मुद्दे हल नहीं होते। मेरा नाम सुधीर चौधरी, राष्ट्रीय खिलाड़ी में खुद एक पहलवान रह चुका हूँ। ये तो सबसे बड़ा अन्याय है कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, जिसको अखाड़े में होना चाहिए, वो आज यहाँ धरती में पड़ा है। ये तो एक दुर्भाग्य है देश के लिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। जो 25-20 जिनका मतलब नहीं है कुश्ती से, खेल से, वो 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हैं। उन्हें क्या मतलब कुश्ती से? ये तो शोषण हो रहा है। 12 साल से हैं। नहीं 20 साल हो गए, 20 साल हो गए पूरे। और एक तरफा कब्जा जमा रखा है। खिलाड़ी कम जाते हैं विदेशों में खेलने, परिवार इनके ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो लड़ाई है वो उसका राजनीतिकरण हो गया है, ये अब जाट वर्सेस नॉन जाट हो गए, ऐसी भी चीज़ें खुल के सामने आई हैं इसी वजह से। कुछ नहीं है, खिलाड़ी की कोई बिरादरी नहीं होती। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, ना वो जाट है, ना वो पंजाबी है, ना वो गुजर है। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। एक आरोप ये भी लगाया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, ये तो एक अफवाहें हैं बस जी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि भाई मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाए, जब तक ये धरना प्रदर्शन यहीं चालू रहेगा। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप यशपाल मलिक और उनके साथी सहयोगियों को सुन रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि समर्थन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। और वहीं हमने रेसलर से बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि जब तक उनकी गिरफ्तारी अब यहाँ से नहीं होगी, उनको हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते रहेंगे, ऐसे ही डटे रहेंगे। वहीं पहलवानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय कोच ज्ञान सिंह से बात की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं। जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है और इसमें भाग लेने के लिए कोच साहब भी पहुंचे हुए हैं। ज्ञान सिंह जी हैं, राष्ट्रीय कोच रह चुके हैं। सर, पूरा माजरा क्या है? भाई माजरा देखो, हम किसी का भी हम डिसीजन नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे जो कह रहे हैं कि भाई हमारी ये डिमांड है कि पहले हमने कहा था भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है न्याय, वो कई चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि भाई बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, स्टेज पे सरेआम थप्पड़ मारे जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही है। इसकी जगह कोई और ला दो, क्योंकि इसके 3 टर्म कंप्लीट हो गई है। अब इन बच्चों को ये कभी इसके बाद किसी और को, अपने कोई परिवार को बिठाकर आप उसमें ना बना रहे कि आगे से इसको सेफ कर दो। इनकी पहले तो डिमांड कर रहे हमारी ये थी, जब हम पहली बार आए उन्होंने ऐसा कोई FIR वगैरह नहीं करवाई थी, तब ये कह रहे हैं, तब हम ये था कि भाई चलो इसको हटाओ। हमने क्या है, किसी को जेल करवाना हमारा एम नहीं है, हमारा तो एम है कि स्पोर्ट्स को ठीक से कोई चला दे। लेकिन उस टाइम इनके साथ कंप्लेंट एक कमेटी बना दी, जो कंप्लेंट भी बहुत उसको ठीक नहीं मान रहे। कंप्लेंट वो कमेटियां बना दी, कमेटियां को डिसीजन नहीं हुआ, काम सब करने लगे। तो जब वो सब काम होने लगा तो फिर हमें देखा ये तो हम ही झूठे बन गए। अनुराग ठाकुर के साथ लगभग 4 घंटे मीटिंग चली थी। उसके बाद ये कहा गया कि 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की बात कही गई थी। क्या कार्रवाई हो पाई, नहीं हो पाई? संतुष्ट हुए, नहीं हुए, क्या हुआ? ये नहीं, ये बच्चे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि अनऑफिशियली कोई रिपोर्ट इनको कुछ बताए बिना ही वो नेशनल भी करा रहा है। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कह रहे सस्पेंड किया हुआ लड़का था जो तोमर, वो मेडल सेरेमनी भी करा रहा है उसी नेशनल में। तो फिर तो सारा काम एज इट इज हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तब ये बच्चे आए हैं कि पिछली बार हमें कह रहे थे FIR कराओ, तो इस बार हमने FIR करा दी है। अब वो FIR नहीं कर रहे पुलिस वाले। जी, FIR किस थाने में दी आपने, कहाँ पे दी? पुलिस थाने में बता रहे हैं बच्चे। दर्ज हो गई? नहीं, उसका नंबर नहीं डल रहा। इन्होंने रिसीव नंबर नहीं मिल रहा, रिसीव तो कर लिया, लेकिन उस पे जो नंबर डलता है नंबर नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा अभी तक। अब अगला कदम क्या है? ये कह रहे हैं हम तो बैठे हैं आप लोगों के माध्यम से, जो इसको कराने वाला है, जो भाई जो इसमें हेल्प कर सकता है वो कर दो, उनकी बच्चों की हेल्प। और बच्चों ने आज तो ऐसा स्पष्ट वो दिया है कि अगर हम गलत लगते हो सरकार को या किसी को भी, तो चाहे हमें भी सजा दे देना। एक बात बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि ये लोग ट्रायल से बच रहे हैं और ये ट्रायल नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि डायरेक्ट इनका सिलेक्शन हो जाए। मुझे एक बात बताइए, आप तो कोच रहे हैं, नियम क्या होता है, किस तरीके से ट्रायल होता है, या जो अभी मौजूदा नियम है कुश्ती में वो क्या है? वो मैं बता दूंगा। नहीं, ये जो चीज़ ब्रजभूषण कह रहा है, ये कहीं तक एक आध चीज़ हो सकती है ठीक,
मैं इसका मतलब वो नहीं है भाई। कई बार बच्चे हैं ना, एक तो क्योंकि बृजभूषण जी ने किससे राय ली है वो मैं नहीं मानता। अगर कोई चीफ कोच वगैरह या नेशनल कोच कहे ना कि भाई, क्योंकि हमारे रेसलिंग, बॉक्सिंग जिसमें वेट कैटेगरीज हैं, जिसमें वेट कंट्रोल करना पड़ता है, वो हर रोज़ आप वेट नहीं कर सकते। आपको साल में कितनी बार करना है वो आपका चीफ कोच या ट्रेनर बताएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, इसको नुकसान होगा। अगर उसमें ये 4 या 5 ट्रायल कर सकते हैं या 6 कंपटीशन लड़ सकते हैं साल में, इससे ज़्यादा क्या होता है कि आप बार बार वेट घटाओगे तो आप में वीकनेस आएगी। तो वो बजाय रेसलर के आप अपने ट्रेनर से और अपने चीफ कोच से पूछिए। और उसके बाद भी ये बच्चे मना करते हो तो फिर वो गलत हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं है भाई। आपको क्या भविष्य दिख रहा है? भविष्य तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई मुझे। भविष्य तो अगर न्यायपालिका पे विश्वास तो है, पर कोई ऐसा नहीं लग रहा। इतने साल बाद इतनी स्पष्ट बात होते हुए भी इतना दिन लगे हैं। जब ये कह रहे हैं बच्चे हम गलत हो तो हमें ठोक दो 3 महीने में, उनको या उन्हें कर दो, किसी को एक को तो कर दो। अगर एक को भी नहीं कर सकते तो क्या न्यायपालिका चल रही है? सालों साल चलती रहेगी, इतने बच्चे रहे ही नहीं, क्या पता बृजभूषण भी जब तक रहे ना रहे। इतने लंबा अगर प्रोसीजर चलना है तो उसका प्रोसीजर क्या चल रहा है आप? वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप ज्ञान सिंह साहब को सुन रहे हैं, जो कि कोच रह चुके हैं, राष्ट्रीय कोच रह चुके हैं, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आज वो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ है, और ये जो बच्चे हैं, जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, इनकी मांगे भी जायज़ है। जयपुर के आगरा रोड के पास सूर्य सिटी में लगातार 3 दिनों से तेंदुए का कहर जारी है। रविवार को भी इलाके के सभी लोगों ने पूरी रात जाग कर निकाली। आपको बता दें कि इलाके में लोग लाठी लेकर गश्त दे रहे हैं। लोगों की नजरों में खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीते शुक्रवार की रात को तेंदुए ने गाय के 2 बछड़ों को अपना शिकार बनाया था। बताया ये भी जा रहा है कि पीर की शाम को भी क्लब हाउस की तरफ तेंदुए देखा गया, जिससे लोगों में अधिक डर बैठ गया है। अब हालात ये हैं कि शाम 6 बजे से ही कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों के गेट बंद कर लेते हैं और अपने मकानों में छुप जाते हैं। दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रुअफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।